नमस्ते दोस्तों, मनियो टून पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पीपल वाली सहेली का राज। ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही अनोखी भी। चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक सफर। हमारे गांव से ठीक बाहर, जहां शहरी रोशनी की पहुंच नहीं थी, एक ऐसा पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि गांव वालों के डर में भी गहरी थी। कहते हैं जो भी रात के अंधेरे में इसके पास से गुजरा उसकी किस्मत पलट गई। अच्छी या बुरी ये कोई नहीं जानता था, पर हाँ, जो जानता था वो कभी वापसी आया। अगली शाम आर्यन, एक युवा लड़का, अपनी साइकिल पर कुछ सामान लिए गांव की तरफ जा रहा है। वो पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब वापस आ रहा है। वो थोड़ा लापरवाह और मजाकिया है। सूरज डूब रहा है और नारंगी रोशनी फैल रही है। आर्यन खुद से बुदबुदाता हुआ, ये भी क्या जिंदगी है, शहर में पढ़ाई, गांव में मम्मी का काम। काश कोई दोस्त होता जिससे बातें करते करते ये रास्ता कट जाता। तभी उसकी साइकिल की चेन उतर जाती है। वो रुकता है और गुस्से में साइकिल ठीक करने लगता है। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा है। वो पीपल के पेड़ के पास आ चुका है। अरे यार, अब ये मुसीबत, लगता है आज रात यहीं बीत जाएगी। वो हिम्मत करके पीपल के पेड़ की तरफ देखता है। मंदिर से हल्की सी रोशनी आ रही है। उसे लगता है कोई वहां खड़ा है। आर्यन, कौन है वहां? इस वक्त कौन होगा? पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर के पास एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है। उसके बाल खुले हैं, आंखें चमक रही हैं और उसने सफेद साड़ी पहनी है। वो थोड़ी शांत और रहस्यमयी लग रही है। माया धीमी मधुर आवाज में, क्या हुआ, कोई मदद चाहिए? आर्यन हैरान होकर, तुम यहाँ इतनी रात को अकेली? मेरी साइकिल खराब हो गई है। मुझे भी यहीं से जाना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी साइकिल ठीक करने में मदद कर सकती हूँ। माया आसानी से साइकिल की चेन ठीक कर देती है। आर्यन प्रभावित होता है। वाह, तुम तो मैकेनिक निकली। वैसे मेरा नाम आर्यन है। माया, मैं माया। तुम कहाँ रहती हो? मैंने तुम्हें पहले कभी गांव में देखा नहीं। मैं पास के पुराने मकान में रहती हूँ। मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती। अच्छा, तुम तो बहुत अच्छी हो। कोई और होता तो इतनी रात को मदद नहीं करता। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। आर्यन माया की बातों में खो जाता है। अगले कुछ दिन आर्यन रोज उसी रास्ते से आता जाता है। माया भी उसे वहीं मिलती है। उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही है। वे स्कूल, दोस्ती, भविष्य के बारे में बातें करते हैं। माया उसे गांव के कुछ पुराने किस्से सुनाती है जो आर्यन को बहुत पसंद आते हैं। माया हमेशा पीपल के पेड़ के पास ही मिलती है और कभी आर्यन के घर नहीं आती। आर्यन अपने घर आता है। अगली सुबह रेडी होके अपने साइकिल में स्कूल चला जाता है। आर्यन, यार तुम्हें पता है, मुझे एक नई दोस्त मिली है। उसका नाम माया है। बहुत अच्छी है। माया? कौन माया? हमने तो कभी नहीं सुना। वो पुराने मकान में रहती है। पुराना मकान? वो तो भूतिया है, वहां तो कोई नहीं रहता। आर्यन, बकवास बंद करो, तुम लोग बस डरपोक हो। आर्यन दोस्तों की बात पर ध्यान नहीं देता। एक दिन वे पीपल के पेड़ के पास पिकनिक का प्लान बनाते हैं। कल हम सब दोस्त पिकनिक पर आ रहे हैं, तुम भी आना। मेरे घर भी चलना, मम्मी से मिलवाना है। माया, नहीं आर्यन, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। मैं नहीं आ सकती और तुम यहाँ इतनी देर मत रुका करो। आर्यन, क्यों, क्या हुआ? माया, बस ऐसे ही, कुछ चीजें वैसी ही अच्छी लगती हैं जैसी वो हैं। पिकनिक का दिन, आर्यन और उसके दोस्त पीपल के पेड़ के पास आते हैं। माया नहीं आती। आर्यन उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे माया की एक पायल पेड़ के पास पड़ी दिखती है। अरे, ये पायल तो माया की है। कहाँ चली गई?
आर्यन पायल उठाने के लिए झुकता है। तभी उसकी नजर माया के पैरों पर पड़ती है, जो पेड़ के पीछे से दिख रहे होते हैं। उसके पैरों की एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ होते हैं। आर्यन की सांस अटक जाती है। आर्यन हैरान और डरा हुआ, ये क्या? वह डरते डरते ऊपर देखता है। माया पेड़ की एक मोटी डाल पर उल्टी लटकी हुई है और उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। वह आर्यन को देखकर धीरे से मुस्कुराती है। माया, मैंने कहा था ना आर्यन, कुछ चीजें वैसी ही अच्छी लगती हैं जैसी वो हैं। आर्यन चीख कर भागने लगता है। उसके दोस्त उसे देखकर हैरान होते हैं। आर्यन, भागो, ये इंसान नहीं है। नहीं, कोई बचाओ। तभी माया एक तेज हवा के झोंके के साथ वहां आ पहुंचती है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और उसके चारों ओर एक नीली आभा है। वह अपने हाथ से एक शक्ति फेंकती है और जानवर डरकर भाग जाता है। माया नीचे आकर आर्यन के पास बैठ जाती है। डरने की जरूरत नहीं है आर्यन, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। आर्यन उसे डर और हैरानी से देखता है। माया अपना हाथ बढ़ाती है और आर्यन का पैर ठीक कर देती है। माया, मैं तुम्हारे गांव में नहीं आ सकती। मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी हूँ। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, मैं सिर्फ दोस्ती चाहती हूँ। आर्यन, तो तुम एक चुड़ैल हो? माया, हाँ, और तुम्हारी दोस्त भी। आर्यन ने एक चुड़ैल से दोस्ती की थी, पर क्या ये दोस्ती निभेगी? क्या गांव वाले इसे स्वीकारेंगे? और क्या माया सच में उतनी सीधी है जितनी दिखती है? जानने के लिए देखें पीपल वाली सहेली का राज पार्ट 2।